गुड आफ्टरनून छात्रों। आज का जो प्रश्न है वह है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जो थी वह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। दूसरा, व्यापार। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रचलित थे, और जो व्यापार मौर्यकाल में होता था वह सीरिया, मिस्र, पश्चिम देश के साथ पश्चिम में भरोच एवं पूर्व में ताम्रलिप्त बंदरगाह से समुद्र मार्ग द्वारा व्यापार मौर्यकाल में होता था। तीसरा है उद्योग। मौर्यकाल में सबसे जो फेमस उद्योग रहा है वह कपड़ा उद्योग था, जो बंगाल का मलमल प्रसिद्ध था यहाँ पे। इसके अलावा बराहगिरी, चर्म उद्योग और धातु उद्योग प्रमुख थे। सिक्का। बुद्ध काल में आहत सिक्का चलते थे, लेकिन मौर्य काल में चलने वाला स्वर्ण सिक्का निष्क, चांदी के सिक्के करसापन और तांबे के काकनी कहलाते थे। और टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, और मुद्राओं का जो परीक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था उसे रूपदर्शक कहा जाता था। सिक्कों के साथ साथ मौर्य काल में वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी। अब हम बात करेंगे मौर्य काल के कला और स्थापत्य के बारे में। तो सबसे पहले कला और स्थापत्य की बात किया जाए तो स्तूप का निर्माण मौर्य काल में अधिक हुआ, जहाँ पे बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए। और सांची, जिसमें सांची का स्तूप मौर्य वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। दूसरा है लोक कला। मौर्य काल में लोक कला का सर्वप्रथम उदाहरण यहाँ की विशाल यक्षिनी की प्रतिमाएं हैं। इनमें मथुरा जिले के परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति और पटना के दीदारगंज से प्राप्त चवरधारणी की यक्ष प्रतिमा महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है श्रेणियाँ। मौर्य काल में व्यवसायी एवं शिल्पी श्रेणियाँ संगठित थे। इनका शिल्पियों के जीवन और कार्य पर नियंत्रण था। इनके माल का सरकार 10% कर लेती थी, और साहूकार जो ऋण देते थे उस पर 15% ब्याज लेते थे। सामाजिक जीवन। मौर्य काल का जो सामाजिक जीवन रहा है वह उच्चतम नैतिक जीवन रहा है। यहाँ के लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे और सत्य बोलते थे, चोरियाँ कम होती थी, जीवन स्तर ऊंचा था, धनिक परिवार में बहुविवाह प्रचलित थे, और समाज में स्त्रियों की स्थिति जो है वह काफ़ी ही सराहनीय थी और स्थिति बढ़िया थी। शिक्षा और साहित्य की बात किया जाए तो मौर्य काल में जो शिक्षा का केंद्र था वो था तक्षशिला शिक्षा प्रधान का केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं तक्षशिला का छात्र था। यहाँ पर तर्कशास्त्र, तीनों वेद, वार्ता, कृषि, पशुपालन, व्यापार, दंड नीति, 4 प्रकारों की शिक्षाओं का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है, जो यहाँ पे मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। तो हम लोगों ने जाना आज की क्वेश्चन में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य को। चलिए, धन्यवाद।